कैसे हैं आप सब। आज हम आपके लिए लव रीडिंग कर रहे हैं। तो टैरो रीडिंग है। आप लोग देखिए ढंग से इसको, ठीक है ना। अपने पार्टनर का नाम लीजिए। हम आपके पार्टनर की आज अभी एनर्जी देख रहे हैं कि आपके लिए क्या है ना। किसी भी सिचुएशन में हो तो इसकी एनर्जी अब आपके लिए क्या हो रही है। ये कुछ कार्ड आ गए हैं। ओके ओके, फिर मैं क्लैरिफाई भी करूंगा। देखो, सबसे पहले चीज मैं आपको बता दूं कि आपके पार्टनर को रिग्रेट हो रहा है, ठीक है ना। और ये रिग्रेट हो रहा है आपको छोड़ने का, आपसे दूर जाने का, आपसे रिश्ता तोड़ने का और आपसे शादी ना करने का। तो ये स्थिति आपके जीवन में बनी है। वो एक तरीके से आपके साथ खेलते रहे, रिश्ते में रहे और इधर उधर भी दौड़ते रहे, और आपको उन्होंने उतना प्रायोरिटी नहीं दिया, दूसरों को प्रायोरिटी देते रहे और इनके पास ऑप्शन भी थे। तो ये स्थिति इनकी बनी है जिसके कारण आपका रिश्ता खराब हुआ है, ब्रेक हुआ है, और किसी किसी के लिए यहाँ पे फैमिली इन्वॉल्वमेंट हुआ है। तो अब देखिए क्या हो रहा है। अब आपके पार्टनर पुनः पॉजिटिव हो रहे हैं और वापस से आपके पास आ रहे हैं, आपसे जुड़ने वाले हैं। अब उनकी फिर से इच्छा हो रही है कि आपके साथ रिश्ते को ठीक किया जाए, क्योंकि जब इंसान रिग्रेट की एनर्जी में होता है तो फिर उसको पछतावा होता है और वो सोचता है उन चीजों को। तो अब जो आपके साथ करके गए, अब ये वहां से निकल रहे हैं, वापस से आपके पास आ रहे हैं, अब एक्शन की एनर्जी में आ रहे हैं, अब रियूनियन करना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। और यहाँ पर जो उनकी एनर्जी आ रही है आपके लिए, अब वो अट्रैक्शन वाली आ रही है, क्योंकि इनका अट्रैक्शन आपके लिए फिर बढ़ रहा है। प्यार तो देखिए था, लेकिन इनकी हरकतें जो थी ना, वो नागवार थी, वो आपको पसंद नहीं आई और इन्होंने आपके रिश्ते को खराब किया पूरी तरीके से, थर्ड पार्टी के चलते। और किसी किसी के लिए हुआ क्या कि फैमिली इन्वॉल्वमेंट भी रही है। तो इनका जो फोकस था, वो पूरा फोकस इनका अपने आप में था। ये थोड़ा स्वार्थी किस्म के हो सकते हैं, मतलब कि जो अपना देखता है, अपना बनाता है, अपने हिसाब से रिश्ते चलाता है, ऐसा इंसान। और अपने फाइनेंस पे स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी लाइफ को ये बहुत ज्यादा स्टेबल करने में लगे हुए हैं। अभी इनकी एनर्जी यहाँ पे ये दिख रही है। अब ये स्टेबिलिटी, कैरियर की भी स्टेबिलिटी और लव लाइफ की स्टेबिलिटी, क्योंकि देखो इन्होंने जाके देख लिया। अब पछतावा इसलिए हो रहा है इनको, क्योंकि जहां ये गए या आपसे दूर हुए या जिसको चुना, वहां तो इनको मन नहीं लग रहा, वहां तो वो अच्छे से रह नहीं पा रहे। तो उनको अब कौन चाहिए? वापस से आप चाहिए। अब जब आप चाहिए वापस से, तो अब उनके फिर से सोच आ रही है कि यार फिर जाया जाए, एक नई शुरुआत करी जाए। ये आप कार्ड देख रहे हैं, ये एनर्जी डेथ की एनर्जी है जो एंड को दिखाती है। और ये कार्ड जो आपका है, ये आपको पेनफुल एंडिंग दिखाता है। तो आपके रिश्ते में जो आपने पेन है ना, बहुत बहुत पेनफुल एंडिंग रही है। और ये चीज एक डेथ के बाद नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग हो रही है। लब का एनर्जी है यहाँ पर, टू ऑफ कप्स की एनर्जी। ये आपको बता रही है कि अब आपके पार्टनर पुनः आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, पूरा रीयूनियन करना है, पुनः जो है आपके साथ में इक्वल गिव एंड टेक करना है, मैरिज का प्रपोजल देना है, मैरिज करनी है। क्योंकि यहाँ पे मैरिज का वादा तोड़ के गए, या आपकी मैरिज हो चुकी थी उसको तोड़ के गए। तो ये एनर्जी आपके लिए है कि देखिए किस प्रकार से अपनी शादीशुदा जिंदगी को तबाह किया, या आपसे वादा करके उन्होंने आपको छोड़ दिया। तो ये इनकी जो एनर्जी है ना, ये आज इनको तड़पा रही है, क्योंकि ये जिनको इन्होंने चुना, उन्होंने भी इनके साथ अच्छा नहीं किया, इनका वहां मन नहीं लगा, धोखा खा गए उसके बाद, ठीक है। तब ये आपके लिए फिर सोच रहे हैं, अब आपके पास आना चाहते हैं। इनकी एनर्जी ये है कि पुनः आपसे रिश्ता जोड़े और आपको पुनः प्यार दें, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करें। अगर अनमैरिड हैं तो मैरिज कर लें, अगर रिश्ता खराब करके गए हैं तो पुनः आके आपके साथ रिश्ता ठीक करें। तो ये इनकी करंट की एनर्जी चल रही है। अब जो देखिए, इंसान एक समय छोड़ के भागा था, अब वही वो कप लेकर बैठा है, उसको समझ नहीं आ रहा, उसको प्यार नहीं मिल रहा, जहां जब देख रहा है उसको तो आपके जैसा कोई बेबी मिल नहीं रहा है ना। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा जीवन में कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहिए जो आपके जीवन को तबाह कर दे। अब ये इनका कप हो गया खाली। अब ये हालत में है कि इनकी एनर्जी समझ नहीं आ रही इनकी। अब हम देख लेते हैं ये जो आपका
प्लेइंग स्मॉल 3 ऑफ वांट्स का कार्ड है, इसकी क्या एनर्जी है, डिसबैलेंस। देखिए ना, 2 ऑफ कप्स खाली है, उनकी लाइफ पूरी तरीके से हिली हुई है, पूरी तरीके से डिसबैलेंस हो चुकी है। तो ये इन्होंने अपने जीवन में क्या पाया, आपको फोकर को भी नहीं मिला, इसीलिए अब ये परेशान हो रहे हैं जो आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि इनको प्यार नहीं मिल रहा कहीं से। अब ये प्यार के लिए तरस रहे हैं, तब आपके पास ये घोड़े में सवार होके आ रहे हैं, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी लेकर। अब आपको ऑफर देने आ रहे हैं, शादी का ऑफर देने आ रहे हैं, अब आपके साथ में शादी करना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। ये इनके साइड से एनर्जी आपके लिए आ रही है, ठीक है। अब ये अकेले पड़ चुके हैं, इनका जो दोस्त थे, जो यार थे, जो इनके साथी संगी थे, जो इनको बताते थे, भड़काते थे, आपके खिलाफ कान भरते थे, इनके ये सलाह देते थे, अब वो सब इनसे दूर हो चुके एक एक करके। अब ये अकेले पड़ चुके हैं, इनका कोई नहीं है आपके अलावा। तब इनको आपकी याद आ रही है, अपनी गलती का एहसास हो रहा है। तो जब देखो इंसान गड़बड़ करता है ना, तभी उसके साथ में गड़बड़ होता है। अच्छा खासा देखिए, महादेव की कृपा से आपका रिश्ता चल रहा था, आप डिवाइन सोल होंगे, आपका जो रिश्ता है वो नॉर्मल रिश्ता नहीं था, लेकिन इन्होंने उसको स्ट्रगल में डाला है। तो हमेशा एक चीज का ध्यान रखना चाहिए लाइफ में, जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, कोई इंसान आपको बेहद प्यार करता है, तो उसे कभी छोड़ के मत जाइए, किसी प्लेजर के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जीवन में भगवान मौका बहुत कम देते हैं, और जो लोग इस तरह की हरकत करते हैं वो जिंदगी भर तरसते हैं, परेशान होते हैं, रोते हैं, धोते हैं, और फिर रिग्रेट होता है, माफी मांगने की एनर्जी आती है कि अब माफी मांगा जाए अपने पार्टनर से, वापस से पार्टनर के साथ में जुड़ा जाए। तो ये स्थिति क्यों लाना, समझदारी इसी को कहते हैं। कभी भी इधर उधर नहीं भागना चाहिए जब आपको अच्छा कोई प्यार करने वाला मिल गया। लेकिन होता क्या है, आपको रोकने टोकने वाला मिल गया तो आप दूर भाग जाते हैं, चक्कर ये हो जाता है, और फिर खाली हाथ कुछ नहीं बचता, ना फाइनेंस बचता है, स्ट्रगल कैरियर में भी आ जाती है, और लव लाइफ में तो स्ट्रगल है ही। तो ये स्थिति है, बहुत मैनिपुलेटिव रहा है इनका नेचर आपको लेकर, बहुत आपको मैनिपुलेट किया है, अपने हिसाब से चलाना है, जब मर्जी तब बात करना है, जब मर्जी तब चले जाना है, जब मर्जी तब चले आना है, इस टाइप की। क्योंकि आप तो देते रहे और ये लेते रहे। अब आज ये बड़े बड़े सोच रहे हैं, अब अप्रोच करना है आपको, आपके साथ वापस जुड़ना है, तो नए नए आइडियाज लेकर आ रहे हैं दिमाग में। ये स्थिति है भाई आपके पार्टनर की, देख लेना आपसे एनर्जी मैच करे, क्योंकि इनका बहुत बुरा हाल हो गया है फाइनेंस को लेकर, कैरियर को लेकर, पूरा लॉसेस की एनर्जी है, एक एक रुपए के लिए समझ लीजिए मोहताज हो रहे हैं। यह स्ट्रगल इनके लाइफ में चल रहा है, कोई इनकी सुनने वाला नहीं है। अब आप ही से उम्मीद है, आप ही से आशा है, अब आप ही की तरफ देख रहे हैं। हो सकता है ये आपकी चोरी छिपे, सोशल मीडिया भी खूब सर्च करते हो, आपकी खूब फोटो इमेज वीडियो जो भी है देखते हो, स्टॉप करते हो, क्योंकि इनकी एनर्जी आपकी साइड में, आपके साथ एक्शन की है। तो अब ये वापस से आ रहे हैं, और देखिए गुड न्यूज ये है कि जिस ये फेज में फंसे हैं पेंटिकल्स के, फाइनेंस के, वो आपसे जुड़कर ही इनकी इच्छा पूरी होगी। ये जो इनको फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं हुआ, ये आपके दूर होने से इनका गड़बड़ हुआ है। क्योंकि जब कोई डिवाइन सोल को अपने पेन देता है, तकलीफ देता है, धोखा देता है, तो इंसान का मेंटल हेल्थ, फाइनेंशियल, कैरियर सब डूब जाता है। और जब ये आपसे पुनः जुड़ेंगे तो आप देखना इनका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आएगा, और जो आपका फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा हो रहा है, इसके कारण इनका अट्रैक्शन आपकी तरफ बढ़ रहा है। आप तो झुक नहीं रहे, आप तो अपनी लाइफ में बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, स्टेबल होते जा रहे हैं, तो ये इनको आपकी तरफ और ज्यादा आकर्षित कर रहा है। अब जो इनकी एनर्जी है, अब ये इम्प्रेस की एनर्जी है, आपको एक इम्प्रेस की तरह देख रहे हैं कि आप तो अपनी लाइफ में सब कुछ हासिल कर रहे हैं, आप सुंदर भी होते जा रहे हैं, आप अट्रैक्टिव होते जा रहे हैं, आप अपनी लाइफ में ग्रोथ लगातार आपके हो रहा है, तब ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। अब इनको आपसे मिलना है, आपके पास वापस आना है, आपके पास जुड़ना है, रियूनियन करना है, चीजों को फिर से सुधारना है। तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, इस एनर्जी को क्लेम करना। अगर आपसे रीडिंग मैच करे, ओके, थैंक यू, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए सभी को जय श्री राम।